अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक और हुकूमत मुखालिफ मार्का। मर्दान में नौशेरा रोड पर पंडाल सज गया। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में कारकुनान का जमे गफीर। मरियम नवाज की पीटीआई हुकूमत पर घनगरज बोली। ताबेदार खान ने बड़ी ईमानदारी के साथ अवाम से बेईमानी की। ताबेदार खान ने 2.5 साल बाद ना अहली का एतराफ कर लिया। कहता है हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, मगर तैयारी पूरी थी। तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों थी? मरियम नवाज का सवाल। कहा अब अवाम ने आपको घर भेजने की तैयारी कर ली है। 500 इस्तीफों के साथ हुकूमत टिक नहीं सकेगी। फतह या शहादत, जाली हुकूमत के खिलाफ आखिरी दम तक तहरीर जारी रहेगी। पीटीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐलान। बोले कि अवाम का समुंदर इस्लामाबाद से गंद साफ कर देगा। जाली हुक्मरान ने कल खुद ही एतराफ कर लिया कि उसके पास मुल्क चलाने की अहलियत नहीं। ना अहल हुकूमत के खिलाफ तहरीक में अल्लाह की नुसरत आएगी। पीडीएम में शामिल जमातें और कायदीन एक पेज पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फूट की खबरों की तरदीद। मुल्तान में पीपी कारकुनान से टेलीफोन पर खिताब में जेयूआई और मुस्लिम लीग नून को जियालों से एहतजाज का तरीका सीखने का मशवरा। बोले आज हर किसी का नारा गो सेलेक्टेड गो है। महंगाई के तूफान को सिर्फ अवामी नुमाइंदा हुकूमत रोक सकती है। बिलावल भुट्टो और महमूद अजगजई के दरमियान राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वजीर आजम की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ रेफरेंस दायर। आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर राय तलब। रेफरेंस में सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत कराए जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कहा गया कि खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है। इसी वजह से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। चोरी का पैसा कमाने वाले सियासतदान आज निशाने इबरत हैं। कभी बाहर भागते हैं, कभी इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उनके बच्चों को भी चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। वजीर आजम की साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में अवाम को मुल्की आमदनी बढ़ने तक सब्र करने का मशवरा। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों को हेल्थ कार्ड देने और घर के लिए कर्जा देने का ऐलान। तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का भी वादा। कहा पुलिस को आम शहरी से वीआईपी जैसा सलूक करना चाहिए। चाहता हूं अवाम भी पुलिस से मोहब्बत करे। पीटीएम में शामिल मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। ये सांझे की हंडिया अब भी चौराहे फूट रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का तबसरा। बोले कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी। इनको रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इस्तीफे देना चाहती है तो शौक से दे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि नैब कवानीन पर अपोजिशन के मुसव्वदे का हर हर्फ एनआरओ है। अब शहजाद अकबर पार्लियामेंटेरियन को बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का सवाल। पीडीएम के इस्तीफों से मुतालिक तबसरे से गुरेज। सलीम मांडवीवाला का नैब पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार। बोले नैब की वजह से लोग अमेरिका और यूरोप चले गए। अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो सेनेट कमेटी के सामने पेश होने में क्या हर्ज है। वज़ीर आला पंजाब कोरोना से सेहत याब होने लगे। उस्मान बुज़दार का तबीयत में बेहतरी महसूस करने का पैगाम। आवाम से भरपूर एहतियात करने की अपील। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान बोली कि शोहबाज शरीफ की फस्ताई सोच ने नौजवानों को खेल के बजाय नशे की तरफ माइल किया। बदकिस्मती से साबिका अदवार में नौजवानों को जायज़ ज़रूरियात से महरूम रखा गया। अब हुकूमत 8 साल बाद पंजाब गेम्स का आगाज कर रही है। सिंध हुकूमत की शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। बरसी की तकरीबात के इंतजामात का जायजा।
कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी गौर। जलसागाह में दाखिली और खारिजी रास्ते अलग होंगे। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी होगा। जलसे की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 84 जाने निकल गया। 2142 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 37,905 हो गई। मजमूई अमवात 9,500 और केसेस 4.5 लाख से जायद हो गए। कराची में डाउ मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर कोरोना से जाँ बहक। पेशावर में हयाताबाद फेज 7, गुलाबाद महला, कोटला खान और सिकंदर टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की करीमा बलोच की हलाकत को गलत रंग देने की कोशिशें नाकाम। टोरंटो पुलिस ने करीमा बलोच की मौत नॉन क्रिमिनल मौत का वाकया करार दे दिया। किसी किस्म का साजिशी उनसर शामिल होने की तरदीद। और सुरीली आवाज, खूबसूरत किताबी चेहरे और पुरकशिश आंखों वाली मलका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए आज 20 बरस गुजर गए। मलका तरन्नुम के गाए हुए हजारों गीत और गजलें मद्दाहों को याद हैं अब तक। खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको पीडीएम जलसे के हवाले से अपडेट करें। बताएं कि मर्दान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो हुआ। जलसे से नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का खिताब। कहा कि इमरान खान की वजह से 22 करोड़ अवाम आज दरबदर है। इमरान खान ने कल नालायकी और महंगाई का एतराफ किया। 2.5 साल बाद कहते हैं हमें हुकूमत चलानी नहीं आती। कहते थे कि मेरे पास 200 लोगों की जबरदस्त टीम है। मजीद कहा कि 1 करोड़ नौकरी देने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों को नौकरी देने की तैयारी थी। एलएनजी में 122 अरब का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। बहनोई के प्लॉट पर कब्जा छुड़ाने के लिए पूरी पुलिस तब्दील कर दी गई। गरीब के मकान और दुकान तो गिरा दिए। बनी गाला 12 लाख देकर कानूनी कर डाला। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने खिताब किया है और कहा है कि मेरे पास 200 लोगों की ज़बरदस्त टीम है। और यही उन्होंने ये रेफर किया वज़ीर आज़म इमरान खान के स्टेटमेंट को। ये भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियों को मतलब दोस्तों को नवाजना था। एलएनजी में 122 अरब का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। बहनोई के प्लॉट पर कब्जा छुड़ाने के लिए पूरी पुलिस तब्दील कर दी गई। गरीब के मकान और दुकान तो गिरा दिए गए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब किया। कहते हैं कि माजी के हुक्मरान आज निशाने इबरत बने हुए हैं। चोरी का पैसा उनके कुछ काम ना आया। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। पुलिस को आज तक वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक हैं। चाहता हूँ कौम पुलिस को पसंद करे। आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में वफाकी पुलिस की पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक फौज सरहदों की मुहाफिज है, जबकि पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में पुलिस का वो मुकाम नहीं हुआ जिसके पीछे एक तारीख है। चाहता हूँ कि कौम पुलिस को पसंद करे, इसे अपना समझे और इससे प्यार करे। क्योंकि यहाँ हमें गुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने मौका दिया और मुल्क का सरबराह बना दिया, इनके सामने भी सही और गलत के रास्ते थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का?
तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पहली बार पुलिस की पासिंग आउट परेड में मुल्क के वजीर आजम ने शिरकत की है। वजीर आजम की क़यादत में तमाम चैलेंजेस में सुरखरू होंगे। यकीन दिलाता हूँ वजारत दाखिला 120 दिन में